जब पूरे देश में लाउड स्पीकर पर तूफान मचा है, तब यूपी में लाउड स्पीकर पर योगी ने ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लिया कि मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर की आवाज गायब हो गई। कई बड़ी मस्जिदों ने तो लाउड स्पीकर उतार दिए हैं, मंदिरों ने भी मान लिया है कि वो बिना लाउड स्पीकर के ही अब पूजा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। महाराष्ट्र में तो लाउड स्पीकर पर खूब बवाल मचा है, लेकिन यूपी की तस्वीर कुछ अलग है। यहां योगी का आदेश कुछ सख्ती से लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश और गाइडलाइन के बाद पिछले 3 दिनों से ही मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस भी इस मामले की कार्रवाई में तगड़े तौर पर जुटी है। इसके बाद मौलाना, मौलवी और मुस्लिम भी अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये पूरा तबका क्या कुछ कह रहा है। मैं मुस्लिम समुदाय से हूं और इस पवित्र मंच से देश के सारे मुस्लिमों को एक संदेश देना चाहता हूं। इस देश का हिंदू अजान का विरोध नहीं करता है, हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का विरोध करता है। अरे इतना इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम कम कर दो। मैंने अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया तो सॉल्यूशन हो गया ना। माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दोगे तो अजान वाले मुद्दे का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी सी बात है। कहा गया था तो हारन लगे हुए थे, तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया। और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, बस उसी की हद में आवाज़ वगैरह के लिए कहा गया था। तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के, बस यहीं तक की आवाज रहती है और बाहर की आवाज नहीं जाती है। दरअसल योगी ने ट्वीट कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना किसी परमिशन के नहीं निकाला जाएगा और लाउड स्पीकर की आवाज पे भी अब कुछ कमी रहेगी। सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज धीमी हो गई। साथ ही 125 जगहों से ध्वनि यंत्रों को हटा दिया गया। बड़े अधिकारियों ने 37,000 धर्म गुरुओं से बात की और उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से वार्ता हो गई है। आखिरकार क्या कह रहे हैं डीजी प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जरा। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्योहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्म गुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो। तो सुना आपने, योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर माइक की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश दिया है। सीएम योगी का कहना है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं होनी चाहिए। बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने इस बात की
जानकारी दी थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से लगातार ये एक्शन हो रहा है और अब लोग मान भी रहे हैं, जो नहीं मान रहे उस पर ये तैयारी हो चुकी है कि उसके बाद तगड़ा एक्शन होगा, यानी उन पर कार्रवाई जबरदस्त तरीके से की जाएगी। लेकिन इतना तो आप मानिए कि महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर लाउड स्पीकर के ऊपर ही बहस छिड़ी थी। आपने देखा होगा कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं, सिर्फ किस लिए? अजान को लेकर। एमएनएस ने धमकी दी हुई है कि 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरते तो उसके बाद वो जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इसी को लेकर योगी ने यूपी में तय कर लिया है कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, यानी आपसी मतभेद ना हो, इसी को लेकर उन्होंने लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। आप अपनी राय रखिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 730 230 29 53। आप इस पर अपना व्हाट्सएप कीजिए, हमें अपनी राय भेजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।